Student guys, जो है एंड गाइस माय नेम इज सोहमनकर, मैं जो ट्रिपल आईटी जबलपुर ग्रेजुएट एंड करंट एज इंजीनियर। सो आज की जो वीडियो रहेगी गाइस, मैं जो आपको एनआईटी भोपाल की आपको फिजिकल रिपोर्टिंग क्या बताऊंगा, तो आपको ए टू जेड सारी डिटेल्स दूंगा फिजिकल रिपोर्टिंग की एनआईटी भोपाल की। ठीक है, आपको बताऊंगा कि फिजिकल रिपोर्टिंग कैसे करनी है, ठीक है, कौन सी तारीख को करनी है, एंड उसके अलावा आपको जो है क्लासेस कब से शुरू हो गए, आपके ओरिएंटेशन कब रहेगा, फिर डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने फिजिकल रिपोर्टिंग का, तो सब ए टू जेड मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो देखें। सो फर्स्टली कांग्रेट्स, आपको जो एनआईटी भोपाल मिल चुकी है फॉर XYZ ब्रांचेस। ठीक है, सो अगर आपको जो है अगर कॉन्टैक्ट पर्सन आपको बता दो एडमिशन के लिए, सो डॉक्टर विमेश कुमार सोनी एंड डॉक्टर नवनीत मुनोट जो है हमारे क्या है कॉन्टैक्ट पर्सन है फॉर एडमिशन। आप जो इनको अप्रोच कर सकते हो अगर आपके पास कुछ क्वेरीज या परेशानी आपके पास हो रहे होगे, तो आप इनको आइदर थ्रू ईमेल और आपको जो है फोन नंबर के थ्रू आप अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले ईमेल कर लेने का, अगर रिप्लाई नहीं है तो फिर कॉल करने का। ठीक है, देन उसके बाद जो है मुद्दे पे आते हैं। सो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है एनआईटी भोपाल की, तो इसी के थ्रू जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है उसी के थ्रू जो मैं आपको सारी फिजिकल रिपोर्टिंग प्रोसेस आपको समझाऊंगा। ठीक है, सो सबसे पहला फॉर्म तो ये निकला गया था, ठीक है, एनआईटी भोपाल का। ठीक है, सो आपकी जो है अंडर ग्रेजुएट जो भी हमारे बीटेक वगैरह है जो सा सीएसईबी से आया है लेटेस्ट बैच 2025-26 में, तो आपकी जो लाइक फिजिकल रिपोर्टिंग डेट रहेगी वो 20 तारीख से 23 तारीख, ठीक है, 20 अगस्त से लेके 23 अगस्त के बीच में रहेगी, 8:30 AM to 5 PM के बीच में। सैटरडे संडे विल ऑल्सो बी ओपन फॉर द एडमिशन। ठीक है, एंड आपके अगर ओरिएंटेशन और कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस देखें तो 25 तारीख को ही आपका ओरिएंटेशन रहेगा और आपके क्लासेस भी शुरू हो जाएंगे लाइक 25 तारीख से। ठीक है, सो ये पोस्ट ग्रेजुएट का भी आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हो। ठीक है, सो मार्क योर कैलेंडर गाइस, ये भी हमारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है एनआईटी भोपाल का। ठीक है, आप देख सकते हो। सो इसमें भी दे रखा है कि जो हमारी जो भी हमको एडमिशन जिनको भी मिला है एनआईटी भोपाल में थ्रू जोसा और सीएसईबी राउंड्स, ठीक है, तो आपको जो 20 तारीख से लेके 23 अगस्त के बीच में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी ही करनी है। सो मार्क योर कैलेंडर्स, 20 अगस्त से 23 अगस्त के बीच में आपको फिजिकली रिपोर्ट करना है भोपाल में, ठीक है, एनआईटी भोपाल में। ठीक है, एंड उसके अलावा अगर आप नहीं करते हो तो आपकी एडमिशन कैंसिल भी हो सकती है। ठीक है, सो अब मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ कि आपको क्या करना है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले तो 14 अगस्त को, ठीक है, 14 अगस्त को जो है आपको सबसे पहले ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, जिसको ऑनलाइन एडमिशन है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, सो ये इसकी जो लिंक रहेगी ना, ये लिंक भी आपको 14 अगस्त को ही आ जाएगी, 5 बजे से जो है बेसिकली आपकी शुरू हो जाएगी। ठीक है, सो आप वेबसाइट में जो नोटिफिकेशन सेक्टर है वहाँ पे आप लाइक जाते रहो, साइट पे जाते रहो। 14 अगस्त के दिन जो आपको यहाँ पे वो लिंक मिल जाएगी। ठीक है, सो आप इसको जो भर सकते हो। सो जो उसमें जो है कुछ चीजें पूछेंगे। सो जो आईडी होगा वो आपकी ईमेल आईडी रहेगी जो भी आपने जोसा सीएसईबी में दे रखी है, और पासवर्ड जो रहेगा वो आपको जो अपने हिसाब से क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम मेंशन है कि जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रहेगा वो सेम रहना चाहिए जो कि आपने जोसा और सीएसईबी के फॉर्म में भरा था। ठीक है, देन ओटीपी एक जनरेट होगा, वो ओटीपी के थ्रू आप जो है लाइक पासवर्ड चेंज वगैरह कर सकते हो। ठीक है, देन उसके अलावा प्रोसीजर यहाँ पे क्या दे रखा है कि फर्स्ट यू हैव टू रजिस्टर एट MANIT ERP, ठीक है, एंड क्रिएट यूजर आईडी एंड पासवर्ड। ठीक है, सो जैसे कि यहाँ पे अगर हम डालते हैं MANIT ERP, सो ये हमारा स्माइल की तरफ से जो हमारा लाइक पार्टनर है हमारे एनआईटी भोपाल के जो है ERP मैनेजमेंट सिस्टम में। सो यहाँ पे अगर आप देखो, सो यहाँ पे जैसे मैं अगर आपको स्टूडेंट एप्लीकेशन में अगर हम जाते हैं एडमिशन के लिए, सो यहाँ पे आप देखो अगर आप यहाँ पे रजिस्टर्ड ये करते हो, सो यहाँ पे सब आप डिटेल्स वगैरह डाल दोगे जो भी आपके जोसा सीएसईबी में आपने दे रखे, ये सब आप डाल दोगे। सो वेरीफाई करने के बाद आपको जो है लाइक वो पेज पे लेके जाएगा। ठीक है, सो जैसे ही आप करोगे तो आपको जो है क्या देर बोल रखा है, जैसे आप इसमें क्रिएट करोगे आपके यूजर आईडी और पासवर्ड, तो इस ये करने के बाद आपको जो है लॉगिन करना है। ठीक है, सो जैसे ही ये जो भी हमारा मेन पेज था यहाँ पे अगर आप लॉगिन करोगे सो आपको जो है वो लॉगिन पेज पे ले चलेगा। ठीक है, सो लॉगिन जैसे आप करोगे आपको एक एडमिशन फॉर्म मिलेगा, वो एडमिशन फॉर्म 14 तारीख को जैसे मैंने बताया 5 बजे से शुरू हो जाएगा। सो वो एडमिशन फॉर्म भर के उसकी प्रिंट निकालना है। ठीक है, एडमिशन फॉर्म में यूजुअली आपको जो आपकी बेसिक डिटेल्स फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो भी आपको मांगेंगे उधर। ठीक है, सो वो जो आपको सब अपलोड करके आपको जो है इसकी प्रिंट भी लानी है। ठीक है, फिजिकल रिपोर्टिंग का। ठीक है, डेट एंड टाइम यहाँ पे जिसके अंदर आता है आपको 20 तारीख से 23 अगस्त के बीच में 8:30 to 5 PM के बीच में आप जो है फिजिकल रिपोर्टिंग कर सकते हो। सैटरडे संडे भी ओपन रहेगा। ठीक है, आफ्टर फिलिंग द एडमिशन फॉर्म प्लीज डिपॉजिट द रिक्विजिट इंस्टीट्यूट फी थ्रू ERP गेटवे। ठीक है, वहीं पे ERP गेटवे के थ्रू आपको जो है पेमेंट का भी ऑप्शन आ जाएगा। सो वो पेमेंट आपको बैलेंस फी के थ्रू आपको जितना भी बैलेंस पे है आपको जो है पे करना पड़ेगा। ठीक है, वो मैं आपको बता दूं कि कितना बैलेंस पे आपको पे करना है। ठीक है, then the provisionally selected candidates are required to report physically for admission along with the original documents and one set of self attested photocopies with 4 recent passport size photograph। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि आप जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ला रहे हो, ठीक है, यहाँ पे बोल रखा है कि 2 बेसिकली आपके लाइक 1 सेट बोल रखा है आपको फोटोकॉपी का, बट आप ऑन द सेफर साइड 4 से 5 जेरॉक्स कॉपी और फोटोकॉपी लेके चलो। वो आपको लगता ही है, ठीक है, स्कॉलरशिप्स के वक्त या इधर उधर जो आपके वो लगते ही है जेरॉक्स कॉपीज। ठीक है, सो लेके चले जाओ, वहाँ पे जो है जेरॉक्स में बहुत भीड़ रहेगी, इससे अच्छा आप घर से सारे डॉक्यूमेंट्स जेरॉक्स कॉपी के साथ क्रम अनुसार आप लगा के चलो। ठीक है, एंड यहाँ पे एक चीज है, आप पासपोर्ट साइज फोटो जो लेटेस्ट होगा ना आपका, वो लेटेस्ट साइज का फोटोग्राफ आपको जो है लाना है। ठीक है, अगर आपने जो लाइक जो अपना JEE मेंस में जो लेटेस्ट फोटो लगा होगा वो भी चल जाएगा।
जाएगा, ठीक है। देन वेन्यू यहाँ पे जो है वेन्यू और एप्लीकेशन एडमिशन फॉर्म जो आपको 14 अगस्त को 5 बजे आपको जो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। सो इसके पहले कृपया मेल ना करें कि मेरे को लिंक विंक नहीं मिले, ठीक है। आप रजिस्टर कर लेना, ये सब भी आप 14 तारीख को ही करो, ठीक है। 14 तारीख को ही करो सब कुछ, ठीक है। सो जैसे आप यूजर आईडी क्रिएट करोगे वहीं पे आप जैसे लॉगिन करोगे ना इसमें, वो लॉगिन करने के बाद आपको एडमिशन फॉर्म दिख जाएगा। वो एडमिशन फॉर्म के थ्रू ही आप भरने के बाद उसके प्रिंट करो तो सब दिख जाएगा। वहीं पे आपको वेन्यू भी दिख जाएगा कि आपको NIT भोपाल में कहाँ पे आपको जो है फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। सो 14 अगस्त मार्क कर लो कैलेंडर, इस पे जो आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। आपको CA से भी मान लो राउंड 2 या राउंड 3 में मिल रही है तो आप अकॉर्डिंगली जो आप उसके बाद जो आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं रहेगी उसमें। देन नोट, कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम जैसे होता है 25 तारीख को रहेगा। देन एडमिशन प्रोसेस में टेक मोर देन 1 डे, प्लीज कम प्रिपेयर, ठीक है। सो हो सकता है कि मतलब 1-2 दिन लगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, सो उस हिसाब से प्रिपेयर है, ठीक है। पेशेंस रखना आपको। Candidates residing in Bhopal shall have at least have last priority in hostel allotment. They shall be allotted hostel only on availability after allotment to candidates from the other cities, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हॉस्टल की लिमिटेशन है, ठीक है। सो जो बाहर के सिटीज से आ रहे हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, जो रूम्स बच जाएंगे उनको ही जो है जो भोपाल के जो लोकल है बोलो या जो भोपाल शहर में ही रहते हैं उनको जो है अकॉर्डिंगली बाद में दिया जाएगा, ठीक है, हॉस्टल्स। देन please find attached a list of scholarships offered by central state government and some of the private organizations which have to be filled online by eligible candidates and submit the print along with the requisite undertaking and other documents, ठीक है। सो ये जो अटैच लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप्स है जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट देता है, इसकी भी लिस्ट दे रखी है इस चीज में, वो भी आपको बताता हूँ। आप जो है अगर आप एलिजिबल हो तो आप इसके प्रिंट ला सकते हो। इसलिए क्या बोल रखा है, some of the private organization which has to be filled online by eligible students and submit the print along with the requisite, ठीक है। हाँ, तो अगर आपको पता है कि अगर आप एलिजिबल हो स्कॉलरशिप के लिए तो आप ऑनलाइन उसमें अप्लाई करके उसके एक प्रिंट ला लेना फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त, ठीक है। अगर आप वो उस वक्त भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपको अगर कुछ डेट वेट जा रही होगी आपके स्कॉलरशिप की तो आप ऑनलाइन भर दो फॉर्म, ठीक है। देन विजिट इंस्टीट्यूट वेबसाइट रेगुलरली विदाउट फेल, ठीक है। ये तो ऑफकोर्स आपको पता ही होगा, ठीक है, शायद आप अभी भी जाते होगे साइट पर, ठीक है। सो आगे अगर हम थोड़े से एनेक्शंस 1 पे आ जाते हैं, ठीक है। सो बीटेक में अगर आप देखो सो अगर आप SSC पीरियड कैंडिडेट हो, ठीक है, सो आपकी ट्यूशन फी तो वेव्ड ऑफ है, अदर फी जो आपकी 24,000 रहेगी। तो टोटल आपकी अगर आप डे स्कॉलर हो तो 24,000 टोटल फी रहेगी। अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट हो तो आपकी 62,500 ट्यूशन फी रहेगी, 24,000 जो आपकी अदर फी रहेगी। सो टोटल आपकी अगर आप डे स्कॉलर हो तो 86,500 रहेगी, ठीक है। बीटेक का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड अगर आप देखो फर्स्ट सेमेस्टर की फी बता रहा हूँ, ठीक है मैं। एंड अगर आप हॉस्टल ले रहे हो तो अगर आप SST पीरियड कैंडिडेट हो तो 23,000 और देने पड़ेंगे। सो टोटल हॉस्टलर की फी आपकी 47,000 रहेगी। एंड अगर आप जनरल OBC EWS के हो तो भी आपको 23,000 देनी पड़ेगी हॉस्टल की फी, तो आपकी जो टोटल फी रहेगी 1,09,500 रुपीज रहेगी, ठीक है। सो अगर आप जितना भी है जैसे SST कैटेगरी वालों ने 30,000 भरे होंगे, सो 17,000 आपको और बैलेंस फी देना है। एंड अगर आप जनरल OBC EWS कैटेगरी हो तो आपने 70 दिए हैं, सो 30,000 प्लस आपको 9,500 देना आपको, ठीक है। 39,500 रुपीज आपको देना है टोटल, ठीक है। देन बैलेंस फी, ठीक है। देन फी रेमिशन विल बी एक्सरसाइज आफ्टर एडमिशन एंड विल बी ऑन द ईयरली बेसिस सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ पे आप देखो अगर आप फी वेवर जनरल OBC EWS, ठीक है, इसमें फी वेवर रहता है, राइट। ट्यूशन फी में अगर आप 1 to 5 लाख के में तो आपको 1/3 फी देने, एंड अगर आप लेस देन 1 लाख हो तो आपको ट्यूशन फी नहीं देनी पड़ती है, ठीक है। सो ये हर साल आपको जो है वेरीफाई करेंगी हमारी टीम इनकम सर्टिफिकेट, और तो ही आपको जो है वो मिलेगा आपको क्या नाम है फी रेमिशन, ठीक है। सो ये ध्यान रखना, ठीक है। एनेक्सर 2 ये तो आर्किटेक्चर का, अगर आपको आर्किटेक्चर या बी प्लान मिल रही है तो आप इसमें जो देख सकते हो चीज़ें, ठीक है। देन या लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एनेक्सर C, आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लाने फिजिकल रिपोर्टिंग को, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप देखो 2 सेट ऑफ, देखो यहाँ पे 2 सेट ऑफ फोटो कॉपी बोल रखा है, ऊपर 1 सेट लिखा था, ठीक है। सो इसलिए बोल रहा हूँ कि 4 से 5 आप जेरोक्स कॉपी ला ही लो, ठीक है। फर्स्ट ओरिजिनल एडमिशन फॉर्म फ्रॉम MANIT वेबसाइट ड्यूली फिल्ड एंड साइंड बाय कैंडिडेट एंड पेरेंट, ठीक है। सो आप जैसे एडमिशन फॉर्म आप भरोगे ERP पोर्टल पे लॉगिन करके तो उसकी जो आपको प्रिंट लानी है, ठीक है, साइन विद साइन। देन मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि आपका जो है ठीक है, ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इशूड बाय डिस्पेंसरी MANIT भोपाल, ठीक है। सो आपके पास जो ये है क्या नाम है जो जोसा सीएसए का फॉर्मेट था वो तो लाना ही है। यहाँ पे और एक चीज मेंशन कर रखी कि ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इशूड बाय डिस्पेंसरी MANIT भोपाल, ठीक है। ये मेरे को चेक करना पड़ेगा कि क्या सेम ही फॉर्मेट है जो जोसा सीएसए का था। अगर वो सेम होगा तो आपको सेम लाना है, अगर कुछ अलग वेरिएशन आपको दिख रहा है दोनों फॉर्म में तो आपको वो लाना है, ठीक है, भर के। देन सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर रिसिप्ट फॉर इंस्टीट्यूट फी, ठीक है। जो भी आपने इंस्टीट्यूट फीस बैलेंस फीस या जो भी आपने जोसा सीएसए में फी भर रखे हैं उसका स्क्रीनशॉट, ठीक है, आपने UPI करा होगा या नेट बैंकिंग या कुछ भी करा होगा उसके स्क्रीनशॉट या रिसिप्ट की आपको जो है कॉपी लानी है, ठीक है। देन
चार आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लाना है लेटेस्ट वाले जिसके नाम आपको बताया। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम जोसा और सीएसएबी, ठीक है, और प्रोविजनल एडमिशन लेटर जो कि आपको जोसा सीएसएबी जैसे आपको सीट मिलती है तो वहीं पे डाउनलोड का ऑप्शन होता है, आपने अभी तक डाउनलोड कर भी लिया होगा वो सीट, तो वो आपको लाना है, ठीक है, वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन होता है, वो डाउनलोड करके आपको लाना है, ठीक है। देन 10th क्लास की आपको मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट लाना है, अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो वो भी ला लो। ये क्यों लगता है, ये यूजुअली आपका नेम वेरिफिकेशन के लिए लगता है, ठीक है। देन 12th क्लास का आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा विथ क्या नाम है, आप एडमिट कार्ड का आपके पास होगा तो एडमिट कार्ड भी ला लेना, ठीक है। सो ये जो है आपकी लगेगी। देन सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ जेडब्ल्यू मेंस रिजल्ट, ठीक है, जेडब्ल्यू मेंस का जो स्कोर कार्ड है, इवन एडमिट कार्ड भी होगा आपके पास तो वो भी ला लेना, ओरिजिनल प्लस उसका जेरोक्स। देन उसके अलावा फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड, ठीक है, आप आधार कार्ड ला सकते हो, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ठीक है, ये जो भी आप वैलिड रह सकते हैं, ठीक है। सो इसकी ओरिजिनल प्लस जेरोक्स ला लेना, ठीक है। देन उसके बाद वैलिड इनकम सर्टिफिकेट जो कि लेटेस्ट हो 1 अप्रैल 2025 के बाद वाला हो, अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हो, अगर आपको फी वेवर चाहिए अकॉर्डिंग टू इनकम क्राइटेरिया तो आपको जो है लाना पड़ेगा। एसएसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उनके सारे जनों को जो है सारी इनकम क्राइटेरिया वाले को जो है फी वेवर रहेगा, लेकिन जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए जो है लेटेस्ट आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा और उसका भी एक फॉर्मेट दे रखा है जो कि एनेक्सर 1 में है, जो आपका जोसा सीएसएबी में था ना वही बेसिकली फॉर्मेट रहेगा इसमें, ठीक है। देन ये बेसिकली वही बोल रखा है, ये आप वैलिड दोगे तो ही आपका जो है फी रेमिशन होगा, ठीक है। देन नो इनकम सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड फॉर कैंडिडेट्स ऑफ एससी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी एंड हुज फैमिली इनकम इज अबव 5 लाख, ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। देन कैटेगरी सर्टिफिकेट एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर आप हो तो इसका कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा जो कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट होता है, जो बेसिकली वैलिड था आपके जोसा सीएसए में जो भी वैलिड था ना वही लेना है। होता क्या है कि महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स पे थोड़ा दिक्कत होता है, उनके पास क्या होता है कि स्टेट का बेसिकली आपका वो होता है कास्ट सर्टिफिकेट, तो अगर आपके पास वो है तो आप जो है एक कास्ट वैलिडिटी भी रहती है वो भी ला लेना, ठीक है। यहाँ पे मेंशन नहीं है, अगर आपके पास होगी तो आप कास्ट वैलिडिटी भी ला लेना ऑन द सेफर साइड, बट आपके पास जो भी वैलिड था ना जो सीएसएबी में वो बेसिकली आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है कास्ट सर्टिफिकेट, वही आपको लाना है, ठीक है, चिंता मत करो ज्यादा, ठीक है। देन ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आपके पास होगा वो जो कि लेटेस्ट 1 अप्रैल के बाद वाला इशू होना चाहिए वो आपको लाना है, ठीक है, विद ऑफिशियल स्टैंप आपको लाना है, ठीक है। देन नोटराइज एफिडेविट ऑन ₹100 स्टैम्प पेपर कोड स्टैम्प पेपर फॉर गैप सर्टिफिकेट फॉर 12th एंड ज्वाइनिंग द कोर्स, ठीक है। यहाँ पे गैप सर्टिफिकेट मान रहा है एनआईटी भोपाल में। गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, मान लो कि आप जो है 12th के बाद कुछ एक ड्रॉप लिया, ठीक है, 1 साल का 2 साल का फॉर जेडब्ल्यू प्रिपरेशन, तो एक गैप सर्टिफिकेट लगेगा कि आप जो है बेसिकली प्रिपरेशन करे थे 2 साल में, ठीक है। सो ये कुछ नहीं करना है, इसका एक एनेक्सर दे रखा है एनेक्सर डी में, वो आपको समझाता हूँ मैं। इसके प्रिंट निकालना है एनेक्सर डी की, उसमें लिखना है आपको जो भी बोल रखा है उन्होंने, नाम वगैरह जो भी बोला है वो उसको फिल करना है एंड वो आप सीधा अपने एडवोकेट को दे दो, वो एडवोकेट आपको नोटराइज करके वो एफिडेविट बना देगा 100 रुपये के स्टैम्प पेपर, ठीक है। देन ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू विजिट द वेबसाइट एंटी रैगिंग वेबसाइट एंड मस्ट ये एंटी रैगिंग का, ठीक है, सारे इंस्टीट्यूट में सेम चीज़ है, ठीक है। एंटी रैगिंग में क्या होता है, हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है, सारे इंस्टीट्यूट्स में यही चल रहा है, ठीक है। सो जैसे आप अंडरटेकिंग वगैरह में रजिस्टर करने जाओगे तो यहाँ पे जैसे आप कॉलेज सेलेक्ट करोगे, ठीक है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपका आ जाएगा, ठीक है, यूनिवर्सिटी या कॉलेज कहीं ना कहीं में आपका जो आ ही जाएगा, ठीक है। सो इसमें अगर आप जाओगे, ठीक है, सो इसमें आपका सब जो नाम वगैरह सब डाल देना, ठीक है। वो नाम डालने के बाद यहाँ पे जो देखो सबमिट फॉर्म का ऑप्शन है, सो इस सबमिट फॉर्म में जो आप जाओगे तो इसके प्रिंट निकालने पड़ेगी, ये जैसे आप सबमिट करोगे ये आपको प्रिंट निकालिए, इसमें पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों का होता है, तो ये प्रिंट आपको लाना है। इसमें कुछ डिटेल्स पूछेंगे, ये वो डिटेल्स यहाँ पे मेंशन दे रखी है, पुलिस स्टेशन, फोन नंबर, ये सब आपको इसमें फिल करना है, ठीक है, एंटी रैगिंग के फॉर्म के लिए दे रखा है इन्होंने, ठीक है। देन second, document can be submitted later against an undertaking for a non-submission of documents, annexure E on notarized affidavit ₹100 stamp paper. This can be prepared for respective your place, ठीक है। इससे मतलब क्या है कि मान लो कि किसी वजह से आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है ओरिजिनल, ठीक है, सो आप एक अंडरटेकिंग दे सकते हो, annexure E है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये भी आपको नोटराइज लाना है स्टैम्प पेपर पे, एडवोकेट के थ्रू आप कर सकते हो, वो आप जहाँ पे भी रहते हो, ठीक है। सो अभी कर लो जितना टाइम है आपके पास, ठीक है। देन आपको और एक चीज़ यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगेगा और टीसी माइग्रेशन भी आपको जो है लगेगा। सो इसका मतलब क्या है, आपके 12th स्टैंडर्ड में 11-12 जहाँ से भी करा आपको टीसी माइग्रेशन कैरेक्टर तीनों उठा के ला लो, ठीक है, ओरिजिनल। ये ओरिजिनल वो लोग रख लेंगे तो आप जो है कलर जेरोक्स या इसकी एक स्कैन कॉपी रख लेना, अगर कहीं और लगता है तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। देन ये जो है ट्रांसफर सर्टिफिकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको लगेगा, ये आपको कॉलेज में भी देना, ठीक है। सो एनेक्सर डी जैसा बता रहा था, ये अंडरटेकिंग है, गैप सर्टिफिकेट का अंडरटेकिंग का 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आपको क्या करना है, सिंपली इसकी प्रिंट निकालना है एनेक्सर डी की और इसको जो है आपको सीधा एडवोकेट को पकड़ा देना, वो एडवोकेट आपका नोटरी बना के आपका एफिडेविट बना देगा 100 रुपये का स्टैम्प पेपर लेके, ठीक है, वो भी अपनी कुछ फी लेगा उसमें। देन उसके बाद यहाँ पे आप देखो अंडरटेकिंग नॉन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इसकी भी प्रिंट निकाल के जो है एडवोकेट को दे देना भर के पूरा, ठीक है, हैंड रिटन में। देन उसके बाद यहाँ पे आप देखो ये जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये बेसिकली ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है, ये चेकलिस्ट है बेसिकली, इसको डाउनलोड करके आप जो है चेकलिस्ट आप कर सकते हो कि आपके सारे है कि नहीं डॉक्यूमेंट्स, ठीक है।
देन इसके ये क्या है, ऑफिस में इम्प्लीमेंटेशन या ये विद्या लक्ष्मी क्या है, इसलिए आपको स्कॉलरशिप का है। अगर आप स्कॉलरशिप्स में आप अवेलेबल हो विद्या लक्ष्मी के, तो ये सब इनकम क्राइटेरिया या जो भी आपके क्राइटेरिया है ये आप एक बार पढ़ सकते हो। इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, स्कॉलरशिप की अलग एक वीडियो बना दूंगा नहीं तो, ठीक है। सो ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है, विद्या लक्ष्मी के लिए। स्कॉलरशिप स्कीम अकॉर्डिंग टू स्टेट जो भी होता है वो आप पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। सो या यही थे एनेक्शर्स, और तो कोई एनेक्शर्स अपने को देखने को नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। सो ये एनेक्शर्स भर लेना अकॉर्डिंग टू जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स है। एंड गाइस 20 to 23 के बीच में फिजिकली प्लीज़ प्रेजेंट ले लेना, नहीं तो आपकी एडमिशन भी कैंसिल हो सकती है, ठीक है। सो होप मैंने जो सारे डाउट क्लियर कर लोगे, एंड आपको जो वीडियो पसंद होगी, और आपको वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।